नमस्कार। मैं दिल्ली से गुलशन पहुँचा फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक जस्टिस साहब हैं, सरदार गुरपाल सिंह जी, जिनकी अक्सर वीडियो यूट्यूब पर दिख जाती हैं। आपने भी शायद देखी होंगी। ऐसी ही उनकी एक वीडियो देखी मैंने, तब उनको एक पत्र लिखने का विचार आया। आप भी इस पत्र को सुनिए। उम्मीद है कि आपको ये पत्र के शब्द और विचार, थॉट्स अच्छे लगेंगे। और अगर कुछ कमी लगे या गलत लगे या मैं कुछ लिखने से भूल गया तो कृपया उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऑनरेबल जस्टिस श्री गुरपाल सिंह जी अहलूवालिया जी। आदरणीय महोदय, डिजिटल का ज़माना है। यूट्यूब पर वीडियो की थंबनेल पर आपकी ये फ़ोटो देखकर उत्साह जगेगी। क्या आपने देश की अदालतों में झूठ बोलना अपराध था या आपसे हो गया है? क्या सतयुग का शुभारंभ हो गया है? अब यहाँ की अदालतों में झूठ बोलने पर न्यायाधीश संवेद संज्ञान लेकर सजा दे रहे हैं। पीड़ित को निर्णय नहीं, न्याय मिलेगा। ऐसे बहुत से प्रश्नों के साथ किसी बॉलीवुड फिल्म की नहीं, इस असली कोर्ट प्रोसीडिंग की ये वीडियो देखी मैंने आपकी, जिसमें आप सुनवाई कर रहे थे। इस वीडियो में आदेश पारित होने से पहले आपकी अदालत में होती बहस आपका कुरेद कुरेद कर सच को बाहर निकालने को देखकर उत्सुकता जगी और शरीर में खून का बहाव बढ़ता जा रहा था। और जज साहब को ये कहता देख कि या तो कोई अंदर जाएगा या कोई बाहर जाएगा, दोनों में से एक बात तो आज होकर ही रहेगी। आशा उम्मीद सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई, पर जैसे ही आदेश हुआ कि झूठ बोलने व्यक्ति की मांग पर कि वो अपना मुकदमा वापस लेना चाहता है बिना कोई सजा, बिना कोई भारी जुर्माना लगाए, जज साहब आपने मुकदमा ही खारिज कर दिया। दिल बैठ गया ये देखकर। इससे अच्छी तो हमारी बॉलीवुड की फिल्में होती हैं, जहाँ पर दिखता है कि कोई अपराधी का झूठ पकड़ा गया तो उसे सज़ा मिलती है। खैर, बहुत से सवाल उठते हैं यहाँ पर। दोनों पक्ष गलत या झूठे थे या कोई एक पक्ष गलत झूठा है, पर सवाल तो ये है, अगर दोनों ही कहीं ना कहीं गलत झूठे थे तो दोनों को सज़ा क्यों नहीं हुई? आखिर इस मुकदमे में जो अदालती समय जनता का पैसा खर्च हुआ, उससे मिला क्या? क्या वो पैसा आपकी जेब से गया था? नहीं गया। क्या मैसेज गया समाज के अंदर? मैसेज नंबर 1, समाज में क्या इस तरह इससे क्या संदेश गया? क्या ये नहीं कि अदालत में झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं है? क्या करदाता के पैसे का नुकसान नहीं हुआ? मैं भी टैक्स पेयर हूँ साहब। जितना समय इस मुकदमे को दिया गया, क्या इतना समय किसी और मुकदमे को नहीं मिलता? कितने गरीब बैठे हैं पेंडेंसिंग इंतजार चक्कर में, इंतजार में कि हमारा नंबर आएगा। और हो सकता है कोई ये भी सोचे कि जब सब आपकी तो सेटिंग हो गई है, इसीलिए आपने दिखाने के लिए डाटा और फिर छोड़ दिया। अगर ऐसा ही मुकदमा अमेरिका या उसी ब्रिटेन, जिनके हम गुलाम रहे थे और जिनकी आईपीसी संविधान ने फॉलो कर ली, नियम कायदे कानून, अगर उन्हीं देशों में चल रहा होता तो क्या वहाँ पर भी यही होता जो आपने किया? सवाल तो बहुत से हैं मेरे यानी कि आम जनता के मन में इस न्यायपालिका को लेकर, पर क्या कहें और किससे कहें? कौन सुन रहा है हमारी? अब इसे भड़ास कहना कि कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, पर इस आशा के साथ आपको ये पत्र लिख रहा हूँ कि अब से पूरे राज्य में, एमपी स्टेट जितना आपके हाई कोर्ट के अंडर में आता है,
पूरे राज्य में हो तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम सिर्फ और सिर्फ आपकी अदालत में पकड़े गए हर छोटे बड़े झूठ की सजा मिलेगी। मुकदमे के अंत का इंतजार नहीं किया जाएगा कि ये मुकदमे का फैसला होगा तो आपको पनिश करेंगे। बीच में जहाँ कहीं झूठ पकड़ा गया, आपने धर के पकड़ के सजा दे दी उसको, चाहे वो झूठ कागज से पकड़ा जाए, चाहे वर्बली बोला जाए कि जैसा वास्तव में मेरा पेट खराब था इसीलिए मैं पिछली डेट पे नहीं आ पाया, इस बार तो मेरे को ये था, उस बार तो मेरे को वो था, इसलिए मेरे को डेट चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि अब तो ऐसा नहीं होगा आपकी अदालत के अंदर। आपकी अदालत में वकील, पुलिस, जनता कोई भी हो, झूठा होने पर सजा तो मिलकर रहेगी। इससे जिसने भी झूठ लिखा होगा उसमें भय होगा और सच्चा विश्वास होगा। मैंने इस उम्मीद से आपको ये पत्र लिखा है कि अगर आपके अदालत के अंदर कुछ ऐसा शुरू हो जाता है तो इतनी दूर बैठे कम से कम मुझ में तो ये विश्वास जाएगा कि न्यायपालिका में कोई तो है जो चाहता है इस सिस्टम में सुधार हो। मेरा इस पत्र को लिखने और आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ यही है कि हम लोग अपनी आवाज़ यहाँ कैसे पहुँचाएं, कि आपस में चौपाल में बैठ के, चाय की दुकान पे आपस में बैठ के बात करके, या जिस टाइम कोर्ट की तारीख लेने जाएं और वहाँ पे तारीख मिले, बाहर निकलते हुए सोचें अरे यार क्या हो गया यार, क्या करें सिस्टम का, क्या करें नहीं अब करें। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक लेटर को अगर आप सिर्फ नॉर्मल डाक से भेज देंगे तो आपका 5-7 रुपये खर्चा आएगा मुश्किल से। मैंने यहाँ पे आधा पौना घंटा 1 घंटा लगा के जो भी वटा टाइम लगाया मैंने इस पत्र को लिखा और रजिस्टर्ड 80 डाक से भेज दिया। 35 रुपये डाक के, 2-4-5 रुपये लिफाफे और पेपर के, मैक्सिमम 40 रुपये खर्चा आया। मान लीजिए इस 40 रुपये खर्चे के अंदर ये लेटर जज साहब के टेबल पर पहुँच गया और शायद, क्योंकि कहते हैं ना कब कौन सा पल किस आदमी के ज़िंदगी में आ जाए वो उसे बदल के रख दे, कि शायद जज साहब थोड़ा सीरियस हो जाए, थोड़ा समझ जाए कि जनता क्या चाहती है अब, और वैसे कार्रवाई करनी शुरू कर दें। तो क्या बुराई है मेरे इस पत्र के लिखने में। आप देश में 17,000 कोर्ट्स हैं, आपको जहाँ भी कुछ दिखता है वहाँ पे अपने शब्दों को लिखकर भेज दीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, धीरे धीरे कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। कहते हैं कि यूनिवर्स में पॉजिटिविटी तभी आती है जब उसकी बातें सोची जाएं। जहाँ खून बह रहा होगा वहाँ पे वैसे विचार आएंगे, जहाँ पर कुछ पूजा पाठ सत्कर्म हो रहे होंगे तो वहाँ पे वैसे विचार आएंगे, माहौल वैसा बन जाएगा। इसी तरह जिस तरह के पत्र आप वहाँ बेचते रहेंगे तो धीरे 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 कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा। आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा तो आपके बच्चों की ज़िंदगी में आएगा। मैं भी ये लड़ाई अपनी ज़िंदगी जी चुका, अभी मैं भी लड़ाई अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए लड़ रहा हूँ मैं, कि जो ज़िंदगी मेरे पिताजी ने देखी अदालत के अंदर, एक केस उन्होंने लड़ा था प्रॉपर्टी का, 7 साल लड़े प्रॉपर्टी केस के अंदर, आफ्टर ऑल कंप्रोमाइज़ करके अपनी जेब का पैसा और फूंक के अपनी प्रॉपर्टी खाली कराई हमने, वकीलों को दिया, कोर्ट में दिया, खर्च किया, फिर जो टेनेंट था उसका पैसा देके जगह खाली कराई। मैंने एक केस लड़ा, कई साल तक केस लड़ता रहा, मजबूरी में कंप्रोमाइज़ करके वापस आ गया। 2 केस और चल रहे हैं, उनको वो देखा स्टेट गवर्नमेंट से, इसलिए मैं वहाँ पे तो कंप्रोमाइज़ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। एट एनी कॉस्ट जो कुछ भी देखा जाएगा। फिर एक बार आपसे प्रार्थना है कि इस तरह के पत्र लिख के भेजते रहिए, चाहे छोटे से जज को भेजिए, डिस्ट्रिक्ट जज को भेजिए, भेजते रहिए, अपनी आवाज़ वहाँ पहुँचाते रहिए आप। तथा आपसे प्रार्थना है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिए। हमारे इस चैनल पे और कुछ नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ जुडिशल रिफॉर्म की बात ही मिलेगी। जुडिशल रिफॉर्म होने से चाहे आदमी, किसी भी व्यक्ति का कोई कोर्ट केस चल रहा है या नहीं चल रहा, लेकिन रिफॉर्म होने से उसको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि समाज से करप्शन हटेगा, अपराधी हटेंगे समाज से। ये आपके आज के कमाए गए पैसे को रख के छोड़ने से, धन कमा के अपने बच्चों को देने से, उससे भी कहीं ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको इसके अंदर, क्योंकि आपने कुछ कमा के दिया, किसी अपराधी ने सारा वो ले लिया तो क्या करेंगे आप। लेकिन अगर सिस्टम ठीक होगा तो अपराधी या तो लेगा नहीं, लेगा तो वापस मिलेगा।
इसी प्रार्थना और उम्मीद के साथ आपसे फिर कहता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी बना के डालिए। मेरे को ज़्यादा खुशी मिलेगी कि आप अपनी वीडियो साथ में बना के पोस्ट करते हैं, साथ में लेटर लिखते हैं। अकेले मेरे करने से कुछ नहीं होगा। ये आपको सब करने का दिखाने का मकसद यही है कि आप लोग भी करें, कुछ करें, घर बैठे ही चाहे करें पर करें ज़रूर। धन्यवाद आपका।